मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। I have to get up at 4 o'clock in the morning. उन्हें सड़क पर भीख मांगनी पड़ती है। They have to beg on the road. आज मुझे झूठ बोलना पड़ा। Today I had to lie. आज तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। Today you will have to give a party. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम जैन। मेरे इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है, जिसका नाम है स्मार्ट टेक्स्ट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में। दोस्तों, ये मॉडल वर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। जैसे कुछ सेंटेंस हैं, मुझे चाय बनानी पड़ती है, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि मुझे घर जाना है या उसे बस पकड़नी है। इन सेंटेंस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें अपनी गाड़ी बेचनी है, हमें अपनी गाड़ी बेचनी है, ये एक प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए हम कहेंगे वी हैव टू सेल आवर कार। वी हैव टू सेल आवर कार। अगर मैं कहता हूँ राम को अपनी गाड़ी बेचनी है, तो हम कहेंगे राम हैज़ टू सेल हिज कार। यहाँ राम के साथ हमने हैज़ टू का यूज़ किया है और वी के साथ हमने हैव टू का यूज़ किया है। तो सीधी सी बात है, जब प्रेजेंट फॉर्म में हो तो वी के साथ हैव टू और राम के साथ हैज़ टू, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ टू का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव टू का यूज़ करेंगे। मेरा अगला सेंटेंस है राम को अपनी कार बेचनी पड़ी। ये एक पास्ट टेंस है, क्योंकि बेचनी पड़ी पास्ट फॉर्म में है, इसलिए राम हैड टू सेल हिज कार। राम हैड टू सेल हिज कार। मैंने यहाँ पे हैड टू का यूज़ किया, हैज़ टू या हैव टू का नहीं किया। अगर मैंने कहता कि राम को अपनी कार बेचनी पड़ती है तो मैं यूज़ करता हैज़ टू, मगर मैंने यूज़ किया है राम को अपनी कार बेचनी पड़ी। राम हैड टू सेल हिज कार, ये पास्ट फॉर्म का है। अगला सेंटेंस है राम को अपनी कार बेचनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ एक ऑब्लिगेशन है, एक मजबूरी है, एक बाध्यता है कि राम को अपनी कार बेचनी पड़ेगी, इसलिए हम कहेंगे राम विल हैव टू सेल हिज कार। राम विल हैव टू सेल हिज कार। राम के साथ हमने विल हैव टू का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, जो ये सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ कोई मजबूरी होती है या कोई बाध्यता होती है या किसी प्रकार का दबाव होता है, तब हमें इन सेंटेंस को यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। Our first sentence is मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। देखिए, इस सेंटेंस में एक ऑब्लिगेशन है, एक मजबूरी है, ना चाहते हुए भी मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I have to get up at 4 o'clock in the morning. जब हमारे घर पे गाय होती है या भैंस होती है और हमें गाय को चारा खिलाना पड़ता है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? तो हम कहेंगे वी हैव टू फीड द काउ। अगर बफेलो होता है या भैंस होता है तो हम कहेंगे वी हैव टू फीड द बफेलो। और नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्हें सड़क पर भीख मांगनी पड़ती है, या वो इतने गरीब हैं कि उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। सो वी विल से इन इंग्लिश दे हैव टू बेग ऑन द रोड। जब कभी कभी दो दोस्तों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो गुस्से में कहते हैं अब मुझे उसका इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउ आई डोंट हैव टू वेट फॉर हिम। देखिए दोस्तों, ये एक पास्ट टेंस है, इसलिए हमने इसमें हैड टू का यूज़ किया है। आज मुझे झूठ बोलना पड़ा। आज मुझे झूठ बोलना पड़ा, इसे इंग्लिश में कहते हैं टुडे आई हैड टू लाई। आज मुझे झूठ बोलना पड़ा, ना चाहते हुए भी। आपने देखा होगा कभी कभी ऑफिस में काम करते हुए भी हमें काफ़ी ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि बॉस का आदेश होता है
जैसे मेरे दोस्त को रात में ऑफिस में काम करना पड़ा। माई फ्रेंड हैड टू वर्क इन द ऑफिस एट नाइट। कभी कभी क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अगले दिन हमारा दोस्त पूछता है, अरे यार मुझे कल डॉक्टर से मिलना पड़ा क्योंकि मैं बीमार था। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? माई डियर फ्रेंड, आई हैड टू मीट द डॉक्टर यस्टरडे। कल मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा। दोस्तों, ये सेंटेंस तो बहुत कमाल का है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। अच्छी नौकरी पाने के लिए उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ी क्योंकि बिना अच्छी अंग्रेजी के नौकरी तो मिली नहीं। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू गेट अ जॉब, टू गेट अ गुड जॉब शी हैड टू लर्न इंग्लिश। दिस सेंटेंस इज वंडरफुल। ये सेंटेंस बहुत कमाल का है और मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ कहता भी हूँ, यार आज तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में कैसे कहता हूं मैं ये? टुडे यू हैव टू गिव द पार्टी। टुडे यू विल हैव टू गिव अ पार्टी। घर में कभी कभी जब वाइफ का खाना बनाने का मन नहीं होता है तो वह अपने हस्बैंड से कहती है, आज हमें डिनर बाहर करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा मन नहीं है। तो इंग्लिश में कैसे कहते हैं? टुडे वी विल हैव टू टेक डिनर आउटसाइड। आज हमें डिनर बाहर करना पड़ेगा। तुम्हें दिवाली पर घर की सफाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, तुम्हें दिवाली पर घर की सफाई करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू क्लीन द हाउस ऑन दिवाली। दोस्तों, पावर कट की प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होती है और अक्सर ऐसा कहा जाता है, मुझे लगता है आज सभी को अंधेरे में रहना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं, आई थिंक टुडे एवरीवन विल हैव टू स्टे इन द डार्क। इन द डार्क यानी कि अंधेरे में। तुम्हें आज रात यहां रुकना पड़ेगा। तुम्हें आज रात यहां रुकना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे हियर टुनाइट। टुनाइट का अर्थ होता है आज रात और स्टे का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, उसे आज की रात जेल में काटनी पड़ेगी। उसे आज की रात जेल में काटनी पड़ेगी। He will have to stay in jail tonight. Tonight यानी कि आज की रात। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी हम ड्राइव कर रहे होते हैं और ओवर स्पीड होते हैं या बाइक पे सवार होते हैं और हमने हेलमेट नहीं पहना होता है और हम पकड़े जाते हैं, तब पुलिसमैन कहता है तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? यू विल हैव टू पे अ पेनल्टी। दोस्तों, ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है। मोस्टली तो होता ही है कि स्कूल में हमसे कहा जाता है तुम्हें 10 दिन में फीस जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? You will have to pay the fees within 10 days. Otherwise, you will not be participating in exam. छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। The students will have to hard work. The students will have to do hard work. Dear friends, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें जिससे आप सभी दोस्तों को मेरी सारी एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।